नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 4.5 क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो हमें एक स्टेटमेंट दी गई है, ये ए बी सी डी ई जो हमें स्टेटमेंट दी गई हैं, इनको हमें केयरफुली रीड करना है और रीज़न के साथ बताना है कि ये ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। तो पहली जो स्टेटमेंट है, जो ए है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज़ ऑलवेज ए स्केलर। तो क्या ये सही है? अब देखिए, जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी पे क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, प्लस उसके पास डायरेक्शन भी होती है। अब जैसे मान लीजिए 12 मीटर पर सेकंड हम कहते हैं कि वेलोसिटी है, तो ये कहता है कि जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, कि वो स्केलर होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये नंबर है, जो कि ये मात्रा है। तो इसीलिए ये सही है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑलवेज ए स्केलर, और ये जो 12 है एक नंबर ही है, यानी कि वो स्केलर ही होगा। तो यहाँ पर ये ट्रू रहेगा हमारा, यानी कि जैसे कि 12 मीटर पर सेकंड हमने देखा, ये 12 जो है एक नंबर आएगा और जो कि एक स्केलर है। दूसरा जो है हमारे पास, ईच कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर। ये कहता है कि जो कंपोनेंट है वेक्टर का, क्या वो ऑलवेज स्केलर होगा। अब देखिए, कोई वेक्टर है, तो वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है, जैसे मान लीजिए फोर्स है, इस तरह से मान लीजिए किसी सरफेस पे फोर्स को अप्लाई किया गया है, तो फोर्स के दो कंपोनेंट बनते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक जो है वर्टिकल कंपोनेंट। इस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। तो ये जो कंपोनेंट बनेंगे ये भी वेक्टर ही होंगे। तो वेक्टर जो चीज़ है हमारी, जैसे कि फोर्स हमने ली, तो उसका जो कंपोनेंट होगा वो भी वेक्टर ही होगा। तो ईच कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर, ये बिल्कुल गलत है, फॉल्स है, क्योंकि वो हमेशा एक वेक्टर ही रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल। कि जो टोटल पाथ लेंथ है, क्या वो हमेशा इक्वल टू रहेगी मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ऑफ द पार्टिकल के। तो यहाँ पर देखें तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर ऑलवेज यूज़ किया गया है क्वेश्चन में, ऑलवेज। तो नॉट ऑलवेज आप कह सकते हैं कि हमेशा नहीं होगा, लेकिन ये इक्वल रह सकता है। अब टोटल पाथ लेंथ क्या है, मान लीजिए आप यहाँ से चले फर्स्ट पॉइंट से, और यहाँ पे सेकंड पॉइंट था, यहाँ थर्ड पॉइंट था, अब यहाँ फोर्थ पॉइंट पे पहुँचे। तो यहाँ ये 1 से 4 तक अगर हम देखें टोटल पाथ लेंथ है, लेकिन अगर आप 4 से 3 वापस आते हैं तो 1 से 3 का ये जो रहेगा ये डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो ये इक्वल कब रहेगा, जब एक ही डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल चल रहा हो, बस तब तो ये इक्वल रहेगा, नहीं तो ये इक्वल नहीं रहेगा। तो टोटल पाथ लेंथ ऑलवेज इक्वल टू, ये तो गलत है, लेकिन इक्वल हो सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के, अगर वो एक ही डायरेक्शन में चले। तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको फॉल्स लिखा। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो डी स्टेटमेंट है, द एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल। एवरेज स्पीड क्या होती है, जिसको जब हम टोटल पाथ लेंथ को डिवाइड करते हैं टाइम टेकन से, उसको एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो ये कहता है कि इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओवर द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो ये बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है, अब चलिए इसको समझते हैं। अब देखिए, जो हमारी एवरेज स्पीड है, अगर हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं, एवरेज स्पीड के अंदर हम लेते हैं जो टोटल पाथ लेंथ है, टोटल पाथ लेंथ, और डिवाइड बाय जितना भी उसने टाइम लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम टेकन। और एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी के अंदर यहाँ पर होता है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे कि यहाँ डिस्टेंस है एक तरह से, यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो देखिए, जो टोटल पाथ लेंथ होगा वो हमेशा जो है लार्जर ही होगा। जैसे मान लीजिए एक से ये 2 पॉइंट पर गया, अगर आप यहाँ पर 1 से 2 पॉइंट तक निकालें तो डिस्प्लेसमेंट भी वही है और टोटल पाथ लेंथ भी वही है। टाइम जितना है वो हमने लिया ही है, मान लीजिए 5 सेकंड में यहाँ तक गया, तो 5 सेकंड दोनों के लिए सेम है, तो दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। लेकिन अगर हम कहें ये 2 से 3 गया और फिर जो है 3 से 2 की तरफ वापस आ गया, अब देखिए टोटल पाथ लेंथ कितनी हो गई, मान लीजिए ये 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, तो टोटल पाथ लेंथ कितनी हो गई, 3 किलोमीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये तो रह गया 1 ही किलोमीटर, क्योंकि इनिशियल पॉइंट 1 है, फाइनल पॉइंट 2 है, जहाँ पर वो लौट कर आया है। तो इस केस के अंदर एवरेज स्पीड हमारी ज़्यादा होगी, तो ग्रेटर होगी, यानी कि तो यही इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि जो हमारा ये हमें दिया गया है क्वेश्चन, द एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल आइदर ग्रेटर हो सकती है और इक्वल टू भी हो सकती है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के ओवर द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। अगर एक ही डायरेक्शन में चले, जहाँ तक चले, तो वहीं से हम वैल्यू निकाल लें, अगर वो वापस ना लौटे तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी एक ही बात है।
तो वो सेम ही आएगा। लेकिन अगर वो वापस लौट आता है, डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं तो अलग अलग हो जाता है, एवरेज स्पीड जो है ग्रेटर हो जाती है, ये आप कह सकते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, 3 वेक्टर नॉट लाइंग इन ए प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिव ए नल वेक्टर। अब नल वेक्टर क्या होता है, यानी कि ज़ीरो, आप कह सकते हैं कि ज़ीरो हमें मिलना चाहिए। तो ये ट्रू है कि अगर मान लीजिए 2 वेक्टर हैं आपके पास, एक वेक्टर मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इन दोनों के अपोजिट हमारा होना चाहिए, इन दोनों के अपोजिट, यानी कि इस तरह से होना चाहिए। तो तभी तो हमारा रिजल्टेंट निकलेगा। जैसे कि एक ये है इस तरह से चला, एक ये है इस तरह से चला, और एक ये इस तरह से चला। तो एक जो वेक्टर है जो बिल्कुल इन दोनों के अपोजिट होगा, मान लीजिए एक इस तरह से चल रहा है, एक इस तरह से चल रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा ये, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि फर्स्ट ये ऐसे चला, सेकंड ये ऐसे चला, और थर्ड ये रिजल्टेंट हमने लिया। तो ये बिल्कुल अपोजिट है, इनके सेम प्लेन के अंदर लाई करना चाहिए, तभी तो हमें ज़ीरो मिलेगा रिजल्टेंट जो अपोज करेगा उसका। अगर अलग प्लेन में होगा तो वो गलत होगा। तो 3 वेक्टर नॉट लाइंग इन ए प्लेन कैन नेवर एड अप, यानी कि ये दोनों एक प्लेन में हो, तीसरा जो रिजल्टेंट है वो किसी और प्लेन में हो, तो एडअप ही नहीं होंगे, तो हमें नल वेक्टर नहीं मिलेगा, यानी कि ज़ीरो नहीं मिलेगा, क्योंकि अपोज ही नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि एक प्लेन में है ही नहीं। तो ये हमारे लिए ट्रू है यहाँ पर। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन जो है सोल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।